संघ की व्यवस्थाओं में आचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आचार्य परमेष्ठी जहाँ भी प्रवास करते हैं, विहार करते हैं, किसी को मार्गदर्शन देते हैं, तो उसमें हित की भावना प्रमुख होती है। आचार्य स्वयं अपनी चर्या करते हैं और संघस्थ साधुजनों से भी वैसी ही चर्या कराते हैं। इसलिए तो आचार्यों को आचार्य कहा जाता है, क्योंकि आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से यानी शिष्य समुदाय से भी आचरण कराते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। उनके सानिध्य से दूसरों को लाभ तो मिलता ही मिलता है, यथार्थ में वास्तविकता में वो स्वयं अपना लाभ अपने लिए लेते रहते हैं। चतुर्मास में भी यही होता है। वर्षा का योग माना जाता है। शास्त्रों में 3 योगों की चर्चाओं में ग्रीष्म, शीत और वर्षा योग का विधान है। चतुर्मास के रूप में वर्षा योग की प्रधानता होती है। बहोरी बंद से विहार करके गुरुवर आचार्य श्री का सन 2006 में अमरकंटक में चातुर्मास हुआ सर्वोदय तीर्थ पर। सन 2007 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारे हुआ। 2008 रामटेक जी में हुआ। 2009 का अमरकंटक में हुआ और पुनः 2010 का बीना बारे में हुआ। ऐसे चतुर्मास आचार्य श्री के हुए। - 2006 अमरकंटक चतुर्मास के बाद में आचार्य श्री ने शीतकाल ग्रीष्मकाल बिताया ही होगा और बीना 12 में 2007 का चातुर्मास हुआ। बीना 12 स्थान सागर जिले में बड़ी देवरी के निकट, बड़ी देवरी से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा है। बहुत पहले जब आचार्य श्री के साथ में गए थे तब के क्षेत्र में और इस समय के बीना बारे क्षेत्र में बहुत अंतर है। हालांकि बीना बारे क्षेत्र तो हम लोगों के लिए, जैसे आप लोगों को अंधेश्वर, नौगामा और आसपास के स्थान है, वैसा है, क्योंकि बड़ी देवरी के पास ही नन्ही देवरी भी है और उस इलाके में ये क्षेत्र एक तरह से हर पर्व त्योहार पर पहुंचने और भावना भाने के क्षेत्र माने गए। साधन उस समय थे नहीं, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे। छोटे छोटे याद है, बैलगाड़ियां तैयार हो गई गांव से। बसों से जाना है तो फिर सागर जाओ, सागर से फिर बसें, फिर दूसरी तरफ जाओ, उल्टा घूम करके जाओ, रोड से जाओ। यहाँ से तो सीधे
बैलगाड़ियां तैयार हुई, समाज के बहुत लोग जाते थे। उस समय वही साधन अच्छे माने जाते थे। रहली, पटनागंज, बीना, बारह ये बहुत निकट के क्षेत्र हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा उस इलाके के एक कम से कम साल भर नहीं तो दीपावली पर लाड़ू चढ़ाने तो जाना जाना ऐसे क्षेत्र माने गए। आचर्षी ने जब सन 80 में बिहार किया था तो हमारा एक तरह से निवेदन और बातचीत का क्रम भी बीना वारा से ही शुरू हुआ था। सागर से बातचीत हुई थी। ब्रह्मचारी अवस्था में भी आचर्षी के साथ बीना बारे में लगभग 1.5 माह 2 माह शीतकाल में भी रहने का अवसर आया। मुनि अवस्था में भी रहे। शांतिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में वहां पर खड़गासन प्रतिमा में है। एक बीना बारे क्षेत्र की किंवदंती रही, जो बड़ी प्रतिमा दीवाल में थी, पाषाण की तो नहीं थी, मिट्टी और पुराने मसाले की थी, काफी वर्षों की रही। क्षरण वगैरह भी उसमें होने लगा था। हर वर्ष लोग लेप करते थे और उसमें कुछ ऐसा करके उसको यथावत रखते थे। लेकिन मिट्टी आदि के मसालों की स्थिति भी रहती है, पाषाण अलग है, बाकी ये अलग। तो उसमें भी क्षरण हो रहा था। और उसी बड़ी प्रतिमा के नीचे, जिसको महावीर भगवान कहते थे, नीचे एक पाषाण की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा थी। और महावीर भगवान और चंदा प्रभु की प्रतिमा होने पर लोग किंवदंती में ऐसी कहा, मामा भांजा का मंदिर। अब कहाँ मामा भांजे का है, महावीर भगवान कहाँ, चंदा प्रभु भगवान कहाँ, मामा भांजा, ऐसा। उस समय ये बातें समझ में नहीं आती थी। बाद में ऐसा ख्याल में आता है कि हो सकता संभवतया एक प्रतिमा मामा ने तैयार कराई हो, एक प्रतिमा भांजे ने तैयार कराई हो, और इस तरह से मिल करके मामा भांजे ने प्रतिमा स्थापित कराई हो, मंदिर बनवाया हो, तो मामा भांजे का मंदिर है। एक क्षेत्र पर हमको सास बहू का कुआं मिला। सास बहू का कुआं। अब सास बहू के कुएं का मतलब क्या है, जानकारी ली, खोजबीन की गई, तो ऐसा कहा गया कि सास ने कुएं को खुदवाने की, बनवाने की भावना रखी, अपना द्रव्य लगा करके कुआं बनवाना था, पर बनते बनते कुआं बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा आ गया, तो उसने बहू से कहा कुछ अपना भी सहयोग कर। बहू ने भी सहयोग किया, तो दोनों के सहयोग से सास बहू का कुआं ऐसा बन गया। मामा भांजे का मंदिर कहलाता है। अब मामा भांजे का रिश्ता तो महावीर और चंदा प्रभु में संभव ही नहीं है, लेकिन मामा भांजे के मंदिर के नाम से था। आचर्षी का ध्यान उस पर बहुत था। आचर्षी के कई बार प्रवास हुए, चतुर्मास हुए। मूर्ति की स्थिति देख के आचर्षी के मन में आया कि इसको कितना भी सुरक्षित रखा जाए, समय पाकर के ये सब मसाला गिरेगा। वहाँ पर अभी मार्गदर्शन में आचर्षी के नई प्रतिमा मॉडल वॉडल तैयार हुआ और पाषाण की प्रतिमा बन करके वहाँ पर स्थापित की जा रही, ऐसा हमने सुना है। इस तरह से उस क्षेत्र में जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत छोटा क्षेत्र था, तब से जो आचर्षी का सानिध्य उस क्षेत्र को मिला, आसपास के श्रावकों ने, महाराजपुर की जैन समाज, बड़ी देवरी की जैन समाज, सागर वाले सभी लोग, आसपास के गांव देहात वाले लोग भी खूब आते जाते, और सभी के सहयोग से क्षेत्र एक नए रूप में विकसित हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, प्राचीनता उसमें थी। बीना बारह का अपना इतिहास भी है, कैसे वो क्षेत्र प्रकाश में आया, कैसे विकास हुआ, आचर्षी के पहुंचने के बाद उस क्षेत्र में कैसे कैसे वृद्धि हुई। तो बीना बारह में भी आचर्षी के चतुर्मास हुए और अनेक कार्य चल रहे हैं। आज भी वर्तमान में क्षेत्र प्रगति पर है और प्रतीक्षारत है कि आचर्षी पधारें
और उन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हो, जो प्रतिमाएं आचार्य श्री के निर्देशन में तैयार हुई हैं। शांतिनाथ मंदिर का भी एक तरह से नवीनीकरण पत्थर के रूप में हुआ है, सुंदर रचनाएं लगने लगी हैं। ऐसा करके आचार्य श्री का 2007 में चातुर्मास बीना बारह का हुआ। बीना बारह के बाद में आचार्य श्री का विहार भी हुआ होगा, और अगले वर्ष का 2008 का चतुर्मास का योग रामटेक जी में हुआ। 2008 रामटेक में चातुर्मास हुआ। वहाँ भी आवश्यकताएं हैं। मूल नायक शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी पुरानी, 24वीं का निर्माण कार्य चल रहा था। आचार्य श्री के निर्देशन में बहुत अच्छे रूप में सब काम चल रहा। 2008 का चातुर्मास रामटेक जी में आचार्य श्री का हुआ, और पुनः विहार करते हुए 2009 का चातुर्मास अमरकंटक में हुआ। अमरकंटक भी एक नया उदित हुआ क्षेत्र है। सर्वोदय तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। बड़ा निर्वाण कार्य वहाँ पर भी चल रहा है। मूल नायक आदिनाथ भगवान के रूप में वहाँ बड़ी प्रतिमा बन करके तैयार है प्रतिष्ठा के लिए। पंच कल्याणक की प्रतीक्षा में वहाँ की कमेटी है। कार्य निरंतर योजनाओं में आगे आगे बढ़ रहा है। सहस्त्रकोट जिनालय का भी शिलान्यास होने के बाद में कार्य बहुत प्रगति पर है। ये सभी जब संपन्न होंगे तो पंच कल्याणक होगा। अभी तैयारी में लगे हुए हैं। इन दिनों में आचार्य श्री ने अनेक निर्देश संघों को दिए। संघों के विहार भी विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में हुए। 2006 का चतुर्मास आचार्य श्री ने हम लोगों का महाराष्ट्र के नागपुर में संपन्न कराया। नागपुर में समाज ने चतुर्मास की स्थापना बहुत अच्छे तरीके से कराई। पहला कलश रखने का सुयोग स्वयं बनाया सतीश भाई कोयले वाले परिवार ने। सतीश जी नागपुर में रहते हैं। बड़े भाव से उन्होंने कलश स्थापना कराई। बाकी और कलश भी अन्य परिवारों ने लिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ ही चातुर्मास की स्थापना बहुत अच्छे से समाज ने संपन्न कराई। और चातुर्मास के जैसे कार्य पर्व त्योहारों से लेकर के प्रारंभ होते हैं, वह सभी वहाँ पर भी हुए। खास बात वहाँ की ये रही कि पर्वराज पर्यूषण में समाज ने तय किया कि मोहल्ले से बाहर निकल करके पर्वराज पर्यूषण और संस्कार शिविर संपन्न करेंगे। और चिटनीस पार्क करके नागपुर का एक बहुत बड़ा स्थान है। बड़े बड़े नेताओं की सभाएं वहाँ पर होती हैं। मतलब हार्ट ऑफ द सिटी पूरे नागपुर का बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ रखने का भाव किया। मैंने तो मना भी किया, क्या ज़रूरत है उतनी दूर जाने की। मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर जा कर के इतना सब क्या करोगे। बोले हम लोग तो सुनते ही हैं, वहाँ पर जैन जैनेतरों को लाभ मिलेगा। कैलीबाग मंदिर पास पड़ता है तो मंदिर की वंदना होती जाएगी। रुकने को वहाँ पर खाली मकान जैन समाज के हैं, रुक जाएंगे। संस्कार शिविर के लिए धर्मशालाएं खाली पड़ी हैं, उपयोग हो जाएगा। ऐसा करके तैयारियां की। पर इतने बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेना पड़ता है। कमेटी को संकेत दिया कि भैया मंदिर तक की बात तो ठीक है, इतना बड़ा कार्य आप करोगे तो आचार्य श्री का निर्देश आशीर्वाद लेकर के आओ। आचार्य श्री संकेत देंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। अमरकंटक कमेटी पहुंची। आचार्य से भी प्रश्न कर लेते हैं, क्या जरूरत है वहां ले जा करके कराने की। आचार्य श्री थोड़ा सर्व सभी जनों को प्रवचनों का लाभ मिलेगा और समाज भी
सभी एक मोहल्ले की तरफ नहीं आ पाती है। वो ऐसा स्थान है कि सभी मोहल्लों के लिए सेंटर पड़ जाता है, सभी कॉलोनियों से लोग आएंगे समाज के, तो वहाँ पर कराने का भाव है। और महाराज जी ने तो कहा है कि जब तक आचर्षी का आशीर्वाद नहीं होगा कुछ करेंगे नहीं। तो हंसने लगे आचर्षी। हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक ठीक है, पूछताछ करके कोई असुविधा तो नहीं होगी। और आशीर्वाद दे दिया, दे दिया। यहाँ पर बुकिंग करा दी, तैयारियां हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आकर के खड़ी हो गई कि उस समय उस वर्ष महाराष्ट्र में चिकुनगुनिया का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा। एक बीमारी जैसी फैली चिकुनगुनिया, उसका नाम ही चिकुनगुनिया, पहली बार सुना। कौन सी बीमारी? पर उसकी शुरुआत जब होती है तो हाथ पैर में दर्द, एकदम बुखार जैसा आ जाना, और इसका तो कोई मुझको अंदाज नहीं था। पेपरों में पढ़ते रहते थे चिकुनगुनिया फैल रहा है, महाराष्ट्र में फैल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन आहार करने को गए एक चौके में, और आहार करके हम जैसे ही बैठे हाथ पैर में दर्द आ गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया? हाथ पैर में दर्द जैसा हो रहा, लगा कोई थकान होगी, कुछ ऐसा वैसा होगा। आगे वापस आहार हो गया था। दोपहर तक देखो क्या होता, दोपहर में और जोर पकड़ने लगा। उसमें फिर ऐसा हाथ पैर काम नहीं करते हैं, हाँ, वैसे बंद बंद से जाते हैं, कमजोर जैसे हो जाते हैं। तो अब चिकुनगुनिया, किसी ने कहा, कोई पूछताछ करने पर कोई जैन डॉक्टर आए, बोली ये तो चिकुनगुनिया के लक्षण है महाराज जी। क्या होती है चिकुनगुनिया? वही जो पेपरों में चल रहा है, चिकुनगुनिया। अच्छा भैया क्या करें, कैसे करें? तो ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, करो। और वो चर्चा चर्चा में कहीं से समाचार अमरकंटक पहुंच गया, महाराज जी को चिकुनगुनिया हो गया। अब संघ में समाचार पहुंचे कि आचार्य के पास तो तुरंत पहुंचता है। अच्छा ऐसा हो गया? ब्रह्मचारियों ने पूछवाया तो यहां से कमेटी वालों ने पुष्टि कर दी कि हाँ ऐसा हो गया है। आचार्य कहने लगे अभी तो लोग आशीर्वाद लेके गए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब ये क्या हो गया? अच्छा, आचार्य ने अभय सागर जी को संकेत दिया कि क्या होता है, कैसा होता है, इसको नेट पर सर्च कराओ, थोड़ा सा ऐसा करो वैसा करो। अभय सागर जी तो इन सब चीज़ों में दक्षता रखते हैं, रुचि भी रखते हैं। उन्होंने भी यहाँ वहाँ से पूछताछ करके ये करके वो करके नेट से सर्च कराया, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या होता है, क्या उपाय होते हैं, वो सब निकाला। चिकनगुनिया, उसके उपाय ऐसा वैसा करके, और जेरोक्स कॉपी मंगाई और कहा नागपुर भेज दो।